निश्चयवाद के समर्थक हूँ। मैं माला निश्चयवादी समर्थक प्रकृति को सर्वमान्य मानती हूँ। मैं पवन स्वरूप भूगोल में नव निश्चयवादी समर्थक हूँ। ज्ञानशु कुमार रिफ्लेक्ट टेलर के रूप में मैं निश्चयवाद की समर्थक हूँ। भूगोल में समवाद का समर्थक हूँ। मैं आतिथ भूगोल में समवाद का समर्थक मैं मुजम्मिल भूगोल में रुको और जाओ नियतिवाद का समर्थक। भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी जो है चीजें भूगोल में डिस्कस की जाएंगी या भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल का फोकस किस चीज पर होना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज की यह परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें बच्चे स्वयं में यह तय करेंगे कि आखिर भूगोल में प्रकृति का अध्ययन किया जाना चाहिए या फिर मानव का, प्रकृति महत्वपूर्ण है या मानव महत्वपूर्ण है। यह स्वयं में ये तय करेंगे कि क्या इससे इतर भी कोई विचारधारा हो सकती है जो सर्व रूप से केवल जो है पृथ्वी के धरातल का ही अध्ययन ना करे या सिर्फ मानव का ही अध्ययन ना करे, बल्कि मानव और पृथ्वी दोनों को शामिल करते हुए भूगोल की जो है न विषय क्षेत्र को और उसकी प्रकृति निश्चयवाद के समर्थक, और हम ये मानते हैं कि मानव प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर है। भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच और प्राकृतिक वनस्पति मानव के क्रियाकलापों पर पूरी तरह नियंत्रित करता है। मैं संभववादी मेरा मानना है कि प्रकृति के चीजों का मानव अपने फायदे के लिए चुनने में सक्षम होता है। निश्चयवादी समर्थक प्रकृति को सर्वमान्य मानता है, क्योंकि पर्यावरण के अनुसार ही मानव अपने जीवन को आकार देता है। इसके बाद उनकी गतिविधि और संस्कृति का जो विकास है वो पर्यावरण के अनुसार ही होता है और वही निर्धारित करता है। इसलिए मनुष्यों को भूगोल के अध्ययन में प्रकृति के अध्ययन पर संभववादी मेरे अनुसार संभववादी अर्थात मानववादी का यह मानना है कि मनुष्य हमेशा से पर्यावरण में सक्रिय रहा है। मानव अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण में नियंत्रण करता है, न कि पर्यावरण मानव पर नियंत्रण करता है। और मानववादी का यह मानना है कि दुनिया संभावनाओं से भरी है। मैं निश्चयवाद के समर्थक। प्रकृति मानव जीवन को भिन्नता रूप से स्थापित करती है, मतलब प्रकृति मानव पर करती है। मानव के कार्य जब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है तब प्रकृति मानव के कार्य को नियंत्रित करने के लिए सुनामी, बाढ़, इन सब चीजों को लाकर और मेरा मानना है कि मानव समाज के ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रकृति के साथ हम पर्यावरण को अपने मुताबिक बदलते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दुबई पहले एक रेगिस्तान था, जो कि मानव ने अपने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मदद से पूरा शहर बनाया और नदियों के माध्यम से बड़े बड़े डैम बनाए और अंतरिक्ष में जाने के लिए मानव ने अंतरिक्ष यान बनाया। निश्चयवाद मानव समाज के विकास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु, भूआकृति और प्राकृतिक वनस्पति इसके भौतिक कारक है। जलवायु मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि अधिक वर्षा होगी तो कृषि की पैदावार भी अच्छी होगी। और भूआकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है लोगों के रहने का स्थान है और यहाँ कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। और प्राकृतिक वनस्पति जो कि हमें खाद्य पदार्थ और दवाई और अन्य जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इसके ह्रास करने में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए हम हैदराबाद का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ जो है अधिक मात्रा में जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे पशु पक्षी के रहने के स्थान भी छिन जा रहे हैं और कई अधिक मात्रा में पशु पक्षी भी मरे। संभववादी विचारधारा से मेरा मानना यह है कि मानव चाहे तो किसी भी प्रकृति स्थिति में उसके अनुरूप खुद को ढाल कर रह सकता है, परंतु प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद भी औद्योगिक का विकास कर पाए, जिससे संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रकृति संभावनाओं का इस्तेमाल कर सकता है। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति की मानव का सहायता करती थी, इसलिए मानव प्रकृति का पूजा करता था। विचारधारा से मेरा मानना है कि प्रकृति केवल कुछ सीमाओं की निर्धारित करती है, लेकिन मनुष्य उन सीमाओं के भीतर भी कई तरह के विकल्प चुन सकते हैं। निश्चयवादी के समर्थक अपनी बात को रखना चाहती हूँ। सभी पोषण हेतु मनुष्य पर्यावरण के प्रत्यक्ष रूप से निर्भर।
यह साक्षी है कि अगर निश्चयवाद सही होते तो मानव कभी विकास ही न कर पाते। निश्चयवादी में यह माना जाता है मनुष्य की भूमिका कौन है और यह भी माना जाता है कि मनुष्य का व्यवहार उसके जन्मजात या अर्जित लक्षणों पर ही निर्भर है, प्रकृति के सामने किसी पर नहीं चलते। सुनामी एक आपदा है जिससे बचने के लिए हम बेडेस का समुद्र के किनारों पर पेड़ लगा दें तो हम सुनामी से बच सकते हैं। तथा भूकंप भी एक आपदा है जिससे कि सिस्मोग्राफ की मदद से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं तथा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बच सकते हैं। मैं निश्चयवादी हूँ। मेरा यह मानना है कि मानव से बड़ा प्रकृति है और प्रकृति के सामने मानव कुछ भी नहीं, क्योंकि जब अगर प्रकृति अपना कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद कर दे तो पूरी पृथ्वी तट से सिकुड़ जाएगी और साथ ही साथ मानव भी सिकुड़ जाएंगे। निश्चयवादी की तरफ से बोलते हैं, हमारा यह मानना है कि मानव प्रकृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। पहले समाजों में प्रकृति को पूजन किया जाता था। मैं निश्चयवाद हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं मानवतावादी और प्राकृतिकवादी यह दोनों अपने आप को उच्च और महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग में मानव प्रकृति में विकास के लिए सीमित है। मैं निश्चयवादी हूँ। मेरा ये मानना है कि ना ही संभववाद बड़ा है और ना ही निश्चयवाद। मेरे ख्याल से दोनों को ही एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल मानववादी पर ही महत्व देंगे तो प्रगति को नुकसान हो सकता है, जिससे हमें खान पान का नुकसान भी हो सकता है। और अगर हम सिर्फ प्रगतिवाद को ही महत्व दें तो हम कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें दोनों को ही महत्व देना चाहिए। और निश्चयवाद दोनों से बहुत भी बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि अगर प्रकृति का नुकसान होता है तो मानव पर भी उसका प्रभाव होगा, और अगर मानव ही नहीं रहेंगे तो प्रकृति का कोई महत्व नहीं। मैं ग्रिफिथ टेलर भूगोल शास्त्री और भूविज्ञानी हूँ। मैंने ही नवनिश्चयवाद की अवधारणा को विकसित किया। मैं आप दोनों के विचारों को सम्मान देता हूँ। निश्चयवाद ने कहा कि मनुष्य की भूमिका गौण है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य की भूमिका हम अत्यधिक मान सकते हैं, क्योंकि उसी के कारण पर्यावरणीय हास्य हुआ। विचारों में प्रकाश डालते हैं कि आप लोगों ने कहा कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग किया आप लोगों ने, जिनसे कि पर्यावरण निश्चित ही हास्य हुआ है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ही आपके जीवन शैली को ग्रिफिथ टेलर का मानना था कि मनुष्य पर्यावरण को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ तालमेल बनाकर और उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जरूर ही विकसित कर सकता है।